क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी का एडोलसेंस चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ये हमने पिछली वीडियो में इसके हमने ये पार्ट्स किए थे कि एडोलसेंस में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हमने उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो डिस्टिंग्विश करते हैं लड़के और लड़कियों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं बाहरी जब हम उनको एक्सटर्नली देखते हैं, जो चेंजेस हमें बताते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को में ब्रेस्ट का होना, लड़कों में बियर्ड्स और माउथ स्टिच का होना, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक्सटर्नली हमें दिखाई देते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे ये चैप्टर। उसके बाद था प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब है वो स्टेज हमारी बॉडी की जिसमें एडोलसेंस से एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज होते हैं। उसके बाद चेंजेस जो कि इंडिकेट करते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। मीन्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था रिप्रोडक्टिव चेंजेस का, वो सिर्फ एक्सटर्नल चेंजेस थे। अब है इंटरनल चेंजेस जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब है कि ब्लड का डिस्चार्ज होना बॉडी से, ये लगभग 12 साल की या फिर 11 साल की गर्ल्स को होना शुरू हो जाता है। यानी कि एडोलसेंस की शुरुआत में मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाता है, जो कि इट लास्ट अप टू 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 45 या फिर 55 साल तक ये होते हैं। इसमें ब्लड जो है डिस्चार्ज होता है गर्ल्स की बॉडी से, जो कि लगभग 3 दिन या फिर कई लड़कियों के साथ 5 दिन भी होता है। ये 28 दिन के साइकिल के बाद फिर से रिपीट होता है। जैसे 5 डेज ब्लड डिस्चार्ज होगा बॉडी से, फिर उसके 28 डेज बाद फिर से ये प्रोसेस शुरू होगा, फिर ये 3-4 दिन होगा, फिर उसके 28 डेज बाद ये शुरू हो जाएगा। तो किसी का 28 डेज का साइकिल होता है, किसी का 30 डेज का साइकिल होता है। इसमें बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। कुछ मिथ्स हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। जैसे पहले ज़माने में होता था, आपने सुना भी होगा अपनी दादी से, अपनी नानी से, कि पहले ज़माने में जिन औरतों को मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता था उनको किचन में एंटर नहीं करने दिया जाता था। ये मिथ है, ये टैबू है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हालांकि आज सोसाइटी चेंज हो गई, आज ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले उनको किचन में एंटर नहीं करने दिया जाता था, उनको अचार को हाथ लगाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर उनका मानना था पहले वाली औरतों का कि ऐसा करने से अचार खराब हो जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें प्रॉपर हाइजीन रखना है, बस ये डिफरेंस है। आजकल अगर हम प्रॉपर हाइजीन रखेंगे तो ऐसा कोई इन्फेक्शन या कुछ नहीं होगा। उसके बाद है एडोलसेंस में हमारे इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। जैसे मूड स्विंग होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, हम किसी के साथ भी स्ट्रांगली किसी को भी देखिए हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली स्ट्रांगली हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये चेंजेस आते हैं एडोलसेंस में। तो एडोलसेंस एक जॉयफुल एक्सपीरियंस है अगर हम अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क लेंगे, मिलेट लेंगे, कर्ड, चीज़, पनीर, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें, इनसे बनी चीज़ें अगर हम लेंगे। तो एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डोरोथी हॉडकिन, जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। ये 3rd विमेन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो इन्होंने बताया कि जो विटामिन B12 है ये बिल्कुल एसेंशियल होता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। और विटामिन B12 के सोर्सेज हैं, वैसे तो ये फिश है, ये होता है चिकन, मतलब कि नॉनवेज। लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए क्या है, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, इनसे विटामिन B12 हमारी बॉडी को मिलता है। इसके अलावा आप एडोलसेंस में हमें पर्सनल हाइजीन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में हम कई लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हैं, कई सैनिटरी पैड्स यूज़ करती हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई करके फिर उसको यूज़ करें। तो ये जो है पर्सनल हाइजीन है, इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। डेली जब भी आपको लगे कि अब पैड चेंज करने की ज़रूरत है उसे चेंज कीजिए अप्रॉक्सीमेट 6 आवर्स के बाद। तो इससे जो है आपका पर्सनल हाइजीन मेंटेन रहेगा। इसके अलावा साइंस एंड सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ों को मतलब हाइजीन को के लिए, ताकि हम हाइजीनिक रहें, उसके लिए कुछ कैंपेन्स भी चलाया जाता है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, स्टेट लेवल इनिशिएटिव। ये जो है ये आपकी न्यू एनसीईआरटी में दिए गए चैप्टर में उनसे आपको करवा रही हूँ। ये पेज नंबर 81 है, क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी की एडोलसेंस चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 6 है, उसका पेज नंबर 81 है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ का हमें ध्यान रखना है। मतलब एडोलसेंस एक बहुत ही, आप अपना खान पान रखोगे,
एक्सरसाइज करो होता है, क्योंकि इसमें हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें अपनी अपनी चीज़ें, अपना दिमाग नेगेटिव चीज़ों पे ना रख के हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। तो बैलेंस सोशल लाइफ, इसके अलावा हम इस एज में हम अपने पीयर्स को देखते हैं, अपने फेलोज को देखते हैं, उनकी तरफ देख के हम ये सोचते हैं कि हमें भी इसके अंदर ये अच्छी आदत है तो हमें ये अपनानी है। एक दूसरे को हम उनके बिहेवियर को मिमिक भी करते हैं। तो हमारी ये एज ही ऐसी होती है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट फिजिकली भी करते हैं, बैलेंस्ड हम इसमें सोशली भी करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप से, स्नैपचैट से, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, तो ये चीज़ें हैं हम इनमें करते हैं। तो आपको पेज नंबर 82 पे दिया गया है, इसमें साइबर बुलिंग भी होता है। तो साइबर बुलिंग अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या होता है, साइबर बुलिंग का मतलब होता है अगर हम ऑनलाइन किसी से बात करते हैं, तो अगर हमें कोई ऑनलाइन हमें हैरेस करता है कि तुम्हारा नेचर तो ऐसा है, हमें गलत मैसेज भेजता है कोई, या फिर हमें जो है हैरेस करता है कि तुम्हारी जो है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं इसको वो शेयर कर दूंगा सबके साथ, तो विदाउट हिज और हर कंसेंट, तो ये एक तरह से उसको हम साइबर बुलिंग बोलते हैं। किसी को थ्रेटनिंग, किसी को धमकाना ऑनलाइन, तो ये होता है साइबर बुलिंग। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो अपने पेरेंट्स को से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने गार्जियन से बात कीजिए और इस सिचुएशन से अपना दिमाग लगाकर निकलिए। तो ये होता है साइबर बुलिंग, मतलब किसी को भी फ़ोन से, कंप्यूटर से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैरेस करना। तो अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस, कुछ कई चीज़ें जैसे इस एज में बच्चों को गंदी आदतें पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल सिगरेट पीना, गुटखा, बीड़ी, अल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना, तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपके लीवर को बहुत हार्मफुली इसको अफेक्ट करेंगी, बहुत डैमेज, मतलब ये उसके लिए ख़तरनाक है। इनको हम सब्सटेंस एब्यूज़ बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत घातक सिद्ध होती हैं, बहुत खतरनाक है। तो मतलब से नो टू एडिक्टिव सब्सटेंसेस, जो जिनको आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। मतलब बचपन में इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है, लेकिन बड़े होके आपको बहुत बुरा लगेगा और आप इन चीज़ों को चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन जब तक जो है बहुत देर हो चुकी होगी तो इन चीज़ों से दूर ही रहिए। और ऐसे फ्रेंड से भी जो ऐसी इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखिए। उसके बाद है इनके लिए नशा मुक्ति केंद्र भारत अभियान जो है, नशा मुक्त भारत अभियान जो है चलाया हुआ है सरकार ने कि इन चीज़ों से दूर रहने के लिए। इसके अलावा इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है 14446। तो अच्छा, मतलब वाई क्वेश्चन एडोलेसेंस में दिया हुआ है कि बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। इसमें हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि लड़कियों में एस्ट्रोजन नाम का चेंज होता है। इसके अलावा गर्ल्स और बॉयज़ में सिवेशियस ग्लैंड इसमें एक्टिव हो जाते हैं, जिससे ज़्यादा पसीना आता है। तो इसलिए जो है अपने आप को हाइजीनिक रखना है, अपने माइंड को भी जो है फ्रेश रखना है। और जो हमारे हार्मोन्स है वो हमारे मूड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे बिहेवियर को भी। तो ये था ये चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस में। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि इसमें हमें हाइजीन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ टैबूज़ पढ़े। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है और हमें गलत चीज़ों से दूर रहना है इस एज में। तो ये था आपका चैप्टर एडोलेसेंस।